बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल टेक्नोलॉजी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में देखेंगे कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या होते हैं और इसकी कौन कौन सी एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी इसकी डेफिनेशन को मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकूं और आपको अच्छी तरह समझ आ सके। क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स यानी ये कंप्यूटर सिस्टम की क्रिएशन है। परफॉर्मिंग टास्क, ये काम सारे अंजाम देती है। ओनली अ ह्यूमन कुड डू, वो काम जो सिर्फ और सिर्फ इंसान कर सकता है, ये वो काम भी सारे अंजाम देती हैं। रीजनिंग, मेकिंग डिसीजंस और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी कौन कौन से काम रीजनिंग में, मेकिंग डिसीजंस में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो है ये हेल्प करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे इस्तेमाल होती है मसनूई ज़हानत। एग्ज़ाम्पल्स, नंबर 1 पे इसकी एग्ज़ाम्पल है चैट जीपीटी। इसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत फेमस है आजकल और बहुत से लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यूजेस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स LLMs to generate or create text in response to questions posed to it, यानी ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करते हुए टेक्स्ट जो है वो टैक्स जिसकी हम इसे कमांड देते हैं। मतलब अगर हम इसे कहते हैं कि माई स्कूल के ऊपर एक ऐसे लिख के दो, तो ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर माई स्कूल के ऊपर ऐसे लिखकर हमें दे देगी। नेक्स्ट है हमारे पास गूगल ट्रांसलेट। ये भी बहुत फेमस है। इट ट्रांसलेट्स टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, एग्जाम्पली ग्रेशिया, इंग्लिश टू उर्दू। ये सब लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स और टीचर्स इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनको बुक्स में ट्रांसलेशन करने के लिए ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है। तो ये किसी भी लैंग्वेज को किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, वो भी सेकंड्स के अंदर। मिसाल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज को ये उर्दू में कन्वर्ट करके हमें देता है ताकि हम अपनी जो बात है, अपना जो लेसन है, उसे अच्छी तरह से समझ सकें। बेनिफिट्स, अब हम इसके फ़ायदे के बारे में पढ़ते हैं कि इसके फ़वाइद कौन कौन से हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे, ग्रेटर एक्यूरेसी फॉर सर्टेन रिपीटेबल टास्क, एग्जाम्पल ग्रेशिया, असेंबलिंग व्हीकल्स और कंप्यूटर्स, यानी ये एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हमें मिलती है किसके अंदर, असेंबलिंग व्हीकल्स और कंप्यूटर्स के अंदर। Ability to quickly generate new content such as text, stories or images, यानी इसकी जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ है, बहुत ज़्यादा क्विकली है। जो भी हम इसे कमांड देते हैं, कोई भी कंटेंट लिखवाना हो, कोई टेक्स्ट लिखवाना हो, कोई स्टोरी लिखनी हो या फिर कोई इमेज क्रिएट करवाना हो, तो हम अपने प्रॉम्प्ट जो हैं, अपनी जो कमांड है वहाँ पे लिखते हैं और ये हमें बहुत जल्दी वो वाली चीज़ क्रिएट करके दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई भी इमेज क्रिएट करना हो तो हम प्रॉम्प्ट्स में लिखते हैं कि एक लिटिल गर्ल और एक लैम जो है उसका इमेज क्रिएट करो, जो कि दोनों फील्ड में है। लैम जो है वो घास चाह रहा है और वो जो लिटिल गर्ल है वो उसके पास बैठी है, और उस खेत में और भी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, सब्जियां हैं, वटेवर जो भी आप सीन वहाँ पे बनवाना चाह रहे हैं, जो क्रिएट करवाना चाह रहे हैं उस इमेज के अंदर, वो आप करवा सकते हैं। जिस तरह से कुछ फ़ायदे होते हैं हर एक चीज़ के, इसी तरह से डियर व्यूवर्स उसके काफ़ी नुकसान भी होते हैं। तो आर्टिफिशियल के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं हर फील्ड के अंदर, उसी तरह से उसके कुछ नुकसानात भी हैं। जॉब लॉस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑटोमेशन, यानी जब इंसानों की जगह मशीनें ले लेंगी, मशीनरी हर काम करेंगी, तो ज़ाहिर है वहाँ तो इंसानों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, उनकी कोई वक़्त नहीं रहेगी। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ और मिल में मशीनों ने इंसानों की जगह ले ली है, और बहुत सारी जो वर्कर्स हैं वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि अब वो क्या करें। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि इसकी वजह से मशीनरी आ गई है हर फील्ड में और इंसान जो हैं वो आउट हो चुके हैं, वो बाहर हो चुके हैं सिर्फ इसी की वजह से।
नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजंस रिजल्टिंग इन लेस देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यानी जो फैसला करने की सलाहियत है उसमें शफाफियत का फुकदान है, उसमें शफाफियत की कमी है और इसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा हल नहीं होते, ये भी इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ी, कुछ एडवांटेजेस पढ़े और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस पढ़े। तो इसका बताने का, इसकी वीडियो बताने का मकसद ये था कि आज के इस दौर में इसको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि ये तो अभी पाकिस्तान में अभी आई है, लेकिन बहुत सारे जो हैं कंट्रीज़ जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें ये बहुत साल पहले ही आ चुकी है और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। इसकी वजह से मतलब मज़ीद तरक्की कर चुके हैं और हम अभी तक जो है एक थर्ड वर्ल्ड में है, अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और अभी हमारे कंट्री में इतने ये फेमस नहीं है, इतने ये किसी को आती नहीं है, या किसी के पास लैपटॉप नहीं है, फ़ोन नहीं है, नेट नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग इसे सीख नहीं पा रहे हैं और कुछ को तो पता ही नहीं होगा। तो ये आज के दौर की ज़रूरत है कि सब लोग इसको लाजमी सीखें, बल्कि इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेबस के अंदर भी शामिल कर दिया जाए, ताकि बच्चों को शुरू की क्लासेस में ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, उनको बताना शुरू कर दिया जाए, ताकि जब वो अपनी डिग्री लें तो उनको मुकम्मल अबूर हासिल हो और वो ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की करें और अपने मुल्क की हर तरह से जो भी तरक्की है उसमें अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। उम्मीद है डियर व्यूवर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नावल टेक्नोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।